सरकार ने उन्हें फिर से दायित्व दे दिया, मंत्री पद दे दिया है, तो अगर अब विकास नहीं होगा तो फिर कब विकास होगा? वो सिर्फ लॉलीपॉप है। पिछली बार भी उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था और जीतने के बाद उनको हटा दिया गया था। उनके ऊपर आरोप भी लगे थे कि उन्होंने पार्टी के विधायकों को हराया, तो कहीं ना कहीं कोई बात सिद्ध होती है। 3500 करोड़ रुपए जो है वो सरकार केंद्र से मांग रही है, क्योंकि कुंभ को दिव्य भव्य बनाना है। मदन कौशिक जी भी लगातार कह रहे हैं कि इस बार हरिद्वार की जो छवि है वो उसको मैं अर्ध कुंभ में ऐसी बदल के रख दूंगा कि लोग पहचान नहीं पाएंगे हरिद्वार है वो। फिर वही बंदर बाट होनी है। आप 3500 करोड़ मांगो या 500 करोड़ मांगो या 1200 करोड़ मांगो, धरातल पे तो कुछ भी नहीं लगना। अगर धरातल पे कोई व्यवस्था इन्होंने करी होती है, आज हरिद्वार का व्यापार नंबर 1 पे होता। सबसे ज्यादा रेवेन्यू हरिद्वार देता है, उसके बावजूद भी हरिद्वार में व्यापार नहीं बढ़ रहा। क्या कारण है? बार मदन कौशिक जी उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 27 में हरिद्वार जिले से वापसी करेंगे। कोई ऐसा ना हो इनकी आपसी फूट इनको हरा दे, जैसे इन्होंने बोली विधानसभा जो लक्ष्य संजय गुप्ता जी ने आरोप लगाया था, ऐसा ना हो कहीं सारे मिलकर इनको हरा दे, तो कुछ ना कुछ झोलमोल होने वाला है। आप अंकिता भंडारी मामले में जाइए, जब पूरी जांच भंडारी वाले मामले में भाजपा की महिला मोर्चा ये कहती है कि हमने तो जिनको जिसमें संलिप्त थे उनको बकायदा देखिए उम्र कैद की सजा हो गई, तो अब ये फालतू का ये जो मुद्दा उठाने कोई मतलब का है? तो वीआईपी कौन था वो? क्यों प्रभारी को दूर कर दिया गया? क्यों नहीं आ रहा केंद्रीय राष्ट्रीय प्रभारी यहाँ पे क्यों नहीं आ रहे? जो यहाँ के उत्तराखंड के प्रभारी हैं दुष्यंत कुमार जी, उनको क्यों नहीं लाया जा रहा मंचों पे? जवाब दे दीजिए। अभी अमित शाह जी आए, भी मोदी जी आए, वो क्यों नहीं आए मंच पे? इसका जवाब दे दीजिए। कहीं ना कहीं झोलमाल है। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। और इस वक्त हम मौजूद हैं हरिद्वार जिले के खन्ना नगर घाट पर। आप मेरे पीछे देख सकते हैं गंगा जी बह रही हैं और हमारे साथ आज विशेष इस मौके पर बात करने के लिए मौजूद हैं दीपक टंडन जी, पूर्व पार्षद। क्या कहेंगे सर, आज ये जो हम बात कर रहे हैं कि हरिद्वार जो कि देवभूमि उत्तराखंड की धार्मिक नगरी माना जाता है, पर्यटक नगरी माना जाता है, अर्ध कुंभ में कुछ समय रह गया है, कुछ महीने विशेष हैं, और क्या माहौल है उत्तराखंड के हरिद्वार जिले का? सर प्रथम मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और माहौल तो आप देख ही सकते हैं, जो चुनाव हैं वो भी नज़दीक हैं और कुंभ मेला भी नज़दीक है। कुंभ मेला इनके कहने पे है, ये अर्ध कुंभ है। और आप देख सकते हैं कि 8 महीने अर्ध कुंभ को बचे हैं और धरातल पे क्या काम है ये आप देख सकते हैं। मैं सामने आपको दिखाना चाहूँगा कैसे काम अभी जो हैं आधे अधूरे पड़े हुए हैं, धरातल पे कोई काम नहीं हुआ है। और अभी आपने एक बात करी पर्यटन की, पर्यटन जो है हरिद्वार से शिफ्ट होता जा रहा है। कोई स्थानीय विधायक या स्थानीय नेता इस पे ध्यान नहीं दे रहा। हरिद्वार की स्थिति ये है कि आप ऋषिकेश में जाइए, वहाँ ऋषिकेश फुल होगा और हरिद्वार खाली पड़ा हुआ है, क्योंकि ये ऐसी कोई योजना ही नहीं लेकर आए जिससे ये यात्री 2-3 दिन रुक सके और हरिद्वार का व्यापार बढ़ सके। और फिर ये बात करते हैं कि हमने विकास किया है। क्या है विकास? विकास की परिभाषा क्या है इनके नज़र में? आप शिक्षा को ले लीजिए, आप स्वास्थ्य को ले लीजिए, आप रोजगार को ले लीजिए, तीनों चीज़ों में हम यहाँ ध्वस्त हैं। उसके बाद भी ये कहते हैं हमने विकास किया। एक आम जनमानस की जो सुविधाएं हैं, जो उनके आम जनमानस की जो हमारे आम जनमानस को चाहिए होता है, वो चाहिए होता है रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा। आप शिक्षा की बात कर लीजिए, अभी 852 स्कूल इन्होंने सरकार ने बंद कर दिए और ये बात करते हैं विकास की। मैं कहना चाहता हूँ एक प्राइवेट आदमी प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को पढ़ाता है, अपने 5 से 6 हज़ार रुपये खर्चा कर रहा है एक बच्चे का, और जिसके 3 बच्चे हैं और 15,000 की नौकरी, मान दे उसका बड़ा नहीं भाई। 600 रुपये मान दे उसको, देख कह रहे हो कि मान दे हमने बढ़ा दिया। 640 रुपये अगर एक आदमी का मान दे देते हैं ये लोग, उसके बावजूद भी 18,000 रुपये कमाने के बाद अपने घर को कैसे चलाएगा? इसके 2-3 बच्चे हैं, वो कैसे अपने बच्चों को पढ़ा पाएगा? तो ये भी बहुत बड़ा विषय है। तो जैसे कि आपने विकास की बात करी कि हरिद्वार में, जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि घाट जो हैं अभी बहती हुई गंगा नदी के साथ साथ घाट भी बन रहे हैं लगातार, और भी घाटों की संख्या बढ़ती चली जा रही है धीरे धीरे करके। कहाँ हर की पैड़ी पे थे घाट, घाट होते होते आजकल सरकते सरकते ज्वालापुर तक सरक गए, मैं देख पा रहा हूँ। तो अगर मैं ये समझना चाहूँ कि विकास तो जनता कहती कि हो रहा है, या फिर विपक्ष जो कहता है कि विकास नहीं हो रहा है, वास्तविकता क्या है? क्योंकि मदन कौशिक जी जो हैं वो अभी तक तो विधायक थे, 5 बार से लगातार विधायक है, मंत्री भी रहे, लेकिन अभी कुछ समय पहले सरकार ने उन्हें फिर से दायित्व दे दिया, मंत्री पद दे दिया है, तो अगर अब विकास नहीं होगा तो फिर कब विकास? वो सिर्फ लॉलीपॉप है। पिछली बार भी उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था और जीतने के बाद उनको हटा दिया गया था। उनके ऊपर आरोप भी लगे थे कि उन्होंने पार्टी के विधायकों को हराया, तो कहीं ना कहीं कोई बात सिद्ध होती है। भाई अगर हराया है तो कहीं ना कहीं उनकी तुलना तो करी जा सकती है ना, आने वाले चुनाव में वो असर दिखा सकते हैं, इसलिए उनको मंत्री बना दिया गया। और आप विकास की बात कर रहे हैं, चलती गंगा में घाट बनाए जा रहे हैं। अभी भ्रष्टाचार की एक बेट चढ़ा है। आप सरकारी मकान जो थे सारे गिर गए, जो वहाँ का वो क्या नाम अपना जो आपका ठेकेदार था वो परेशान था, रात भर परेशान रहा कि इस न्यूज़ को बंद कर दिया। न्यूज़ चैनल को भी खरीदने का काम करा उसने, पर वो चैनल ने वो न्यूज़ नहीं हटाई। तो मैं कहना चाहता हूँ ये भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ने वाले हैं। आप भागीरथी घाट बनाया था, उसको क्यों नहीं सुचारू रूप से चालू कर पाए? आज वो भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा हुआ है। आज वहाँ की स्थिति जाके देख लीजिए।
तो मैं कहना चाहता हूँ ये सरकार जो दावे कर रही है वो केवल और केवल फ्लैक्सों में छापने का काम कर रही है, धरातल पे कुछ नहीं है। 3500 करोड़ रुपए जो है वो सरकार केंद्र से मांग रही है क्योंकि कुंभ को दिव्य भव्य बनाना है। मदन कौशिक जी भी लगातार कह रहे हैं कि इस बार हरिद्वार की जो छवि है वो उसको मैं अर्ध कुंभ में ऐसी बदल के रख दूंगा कि लोग पहचान नहीं पाएंगे हरिद्वार है वो। मैं आपको भी एक छोटा सा घोटाला यहीं पे दिखा दूंगा। जो घोटाले की बात आप मैं कह रहा हूँ फिर वही बंदर बाट होनी है। आप 3500 करोड़ मांगो या 500 करोड़ मांगो चाहे 1200 करोड़ मांगो, धरातल पे तो कुछ भी नहीं लगना। अगर धरातल पे कोई व्यवस्था इन्होंने करी होती है आज हरिद्वार का व्यापार नंबर 1 पे होता। सबसे ज़्यादा रेवेन्यू हरिद्वार देता है, उसके बावजूद भी हरिद्वार में व्यापार नहीं बढ़ रहा। क्या कारण है? क्यों? क्योंकि कोई जनप्रतिनिधि यहाँ पे विकास करना ही नहीं चाहता, यहाँ के पर्यटन को बढ़ावा देना ही नहीं चाहता। आज ज़्यादा दूर मत जाइए, पड़ोस में इनका घर है, एक कोठी इनकी देहरादून में बन रही है। क्यों देहरादून शिफ्ट होना चाह रहे हैं? यहाँ पे क्यों नहीं शिफ्ट होने रहना चाह रहे? क्यों? क्योंकि ये लोग यहाँ का विकास करना ही नहीं चाह रहे। जो माल बटोरना है कुंभ के नाम का वो बटोरने के लिए लग गए हैं बस। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जो मदन कौशिक जी हैं वो अगर बात करें 5 बार के विधायक रहे, अगर कहीं ना कहीं जो विकास नहीं होता तो जनता क्यों चुनती? सबसे बड़ा सवाल ये है। और सबसे दूसरा सवाल ये है कि अगर जनता चुनती नहीं तो फिर मंत्री कैसे बनते? जनता के चुनाव के बाद ही तो कहीं ना कहीं कुछ जनता देख के ही तो मंत्री और कहीं ना कहीं विधायक बना रही होगी लगातार। आप एक काम करिए, एक सर्वे कीजिए। जनता जो कह रही है ना वो तो हो ही नहीं रहा। कहीं ना कुछ झालमोल है। आप ज़्यादा दूर मत जाइए, बंगाल का रिजल्ट देख लीजिए, ज़्यादा दूर मत जाइए। तो टीएमसी का जो गढ़ था भाजपा कह रही कि हमने उसको भेद के इतने लंबे समय बाद वहाँ पर भाजपा ने अपनी जगह बना ली क्योंकि वहाँ पर बुराई थी, तमाम अत्याचार हो रहे थे। SIR वोट काटे गए, वोट बनवाए गए। राहुल गांधी जी अब भी मुद्दा उठा रहे हैं कि कहीं ना कहीं चुनाव आयोग मिला हुआ है, तो ये बात कहीं ना कहीं सिद्ध साबित होती है। भाजपा ये क्यों कहती है कि हमेशा के जब हम चुनाव जीत जाते हैं तो कांग्रेस को लगता है कि भाई ईवीएम में गड़बड़ है, वोट में गड़बड़ी हुई, वोट रोक दी गई, और जब वो चुनाव जीतते हैं तब कोई वोट में गड़बड़ नहीं होती, ईवीएम में गड़बड़ नहीं होती? ऐसा क्यों? मैं आज आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। 5 स्टेट में चुनाव हुए, एक स्टेट इनको दे दी गई। चारों स्टेट में इन्होंने कहा था कि हम इसमें कब्जा कर लेंगे, एक स्टेट में और ये कब्जा नहीं कर पाए, तमिलनाडु में। और आज आप बात करते हैं एक इतना बड़ा आदमी, स्टेट का प्रधानमंत्री, जो बात ये बोल के आ रहा है, बंगाल के चुनाव में इतनी बड़ी बात बोल के आ गया वो, क्या कि मैं तो यहाँ शपथ ग्रहण में आऊँगा ही। तो क्या सेटिंग थी और क्या गेटिंग थी? और उसके बावजूद अमित शाह जी ये बयान दे रहे हैं कि सवेरे 8 बजे बैलेट पेपर खुलेंगे, 10 बजे पहले राउंड की गिनती चालू होगी, 1 बजे तक ममता दीदी साफ हो जाएंगी। तो क्या सेटिंग है ऐसी? और सब कुछ सिद्ध साबित हो रहा है। एक इतना बड़ा आदमी, इस देश का गृह मंत्री ये बात बोल रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सेटिंग गेटिंग है। कि गणेश गोदियाल जी जो हैं, ये तो आप अगर मैं बात करूं कांग्रेस के बारे में तो भाजपा ये कहती है कि कांग्रेस भी तो कहीं ना कहीं फर्जीपना करती। क्यों करती है? आपने देखा होगा अभी चंपावत का मामला था, चंपावत के मामले में पुलिस की तरफ से जो रिपोर्ट पेश की उसमें पूरा मामला फर्जी निकला। उसके बाद भी गणेश गोदियाल जी ने अपने बयान में कहा कि पूरा जो उन्हें ठीकरा जो भाजपा पढ़ दिया। उससे पहले अगर बात करें अरविंद पांडे वाले मामले में, अरविंद पांडे वाले मामले गणेश गोदियाल ने पर्चा सबको दिखा कहा था देखिए लेटर है, वो है, ये है। और उसके बाद अरविंद पांडे जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस वो भी पूरा मामला फर्जी और ध्वस्त कर दिया। तो ये जो बार बार कांग्रेस मुद्दे उठाती और उसी में फंस जाती, भाजपा वाले ये कहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आप अंकिता भंडारी वाले मामले में आ जाइए। पहले इन्होंने कहा कि वीआईपी नहीं है, आज क्यों वीआईपी की जांच कराने सीबीआई? इस चीज़ का जवाब दे दीजिए। और आप चंपावत की बात करें, चंपावत किसका विधानसभा गढ़ है? मुख्यमंत्री जी का। तो कहीं ना कहीं अपने आप को बचाना तो है ना, आगे चुनाव आ रहे हैं। बच्ची ने तो साफ खुद पे कहा दिया ना कि भाई ये तो कुछ हुआ ही नहीं हमारे साथ में, सब ये साजिश थी। ये सब दबाव की राजनीति है, सब दबाव बनाया जा रहा है। सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, दबाव बनाया जा रहा है, और दबाव में उस लड़की ने बयान दे दिए होंगे। आप इसकी सत्यता पे जाइए। आप एक बात आइए, जो लड़के के बाप पहले बयान एक एप्लीकेशन दे रहा है और उसके बाद वो एप्लीकेशन चेंज हो रही है, तो क्या दबाव रहा होगा? आप बताइए ना। आप अंकिता भंडारी वाले मामले में जाइए, जब पूरी जांच। भंडारी वाले मामले में भाजपा की महिला मोर्चा ये कहती हैं कि हमने तो जिनको जिसमें सम्मिलित थे उनको बकायदा देखिए उम्र कैद की सजा हो गई। तो अब ये फालतू का ये जो मुद्दा उठाने कोई मतलब का है? तो वीआईपी कौन था वो? क्यों प्रभारी को दूर कर दिया गया? क्यों नहीं आ रहा केंद्रीय राष्ट्रीय प्रभारी यहाँ पे क्यों नहीं आ रहे? जो यहाँ के उत्तराखंड के प्रभारी हैं दुष्यंत कुमार जी, उनको क्यों नहीं लाया जा रहा मंचों पे? जवाब दे दीजिए। अभी अमित शाह जी आए, भी मोदी जी आए, वो क्यों नहीं आए मंच पे? इसका जवाब दे दीजिए। कहीं ना कहीं झोलमाल है। ये लोग अपनी सच्चाई सामने ना आने दें, इसलिए लोगों को गुमराह करके केवल फ्लैक्सों में अपनी फोटो को छपवा देते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं। लग रहा है कि इस बार मदन कौशिक जी उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 27 में हरिद्वार जिले से वापसी करेंगे, क्योंकि मंत्री पद भी मिल गया है। तो मंत्री पद मिलने के बाद में जो जनता की उम्मीद है 10% अपने आप वोट शेयर बढ़ जाता है कि भाई अब हमारे विधानसभा का नेता है या फिर मंत्री है तो हमारे काम कर सकता है। तो क्या लग रहा है वापस वापसी करेंगे, कुछ बदलाव दिखेगा? देखिए, बदलाव होना भी चाहिए। और मैं तो एक बात कहता हूँ, कहीं ऐसा ना हो इनकी आपसी फूट इनको हरा दे।
जैसे इन्होंने बोली विधानसभा जो अक्सर संजय गुप्ता जी ने आरोप लगाया था, ऐसा ना हो कहीं वो सारे मिलकर इनको हरा दें, तो कुछ ना कुछ झोलमोल होने वाला है। तो कांग्रेस में भी दिखती है, आप मानते हैं हरक सिंह रावत देख लीजिए, प्रीतम सिंह देख लीजिए, और हरीश रावत जी हैं, बकायदा इन सब में भी खुल के बयानबाजी हुई और पब्लिक प्लेटफॉर्म पर खुल के बयानबाजी एक दूसरे पर। देखिए, परिवार में झगड़े होते हैं, परंतु परिवार के जो लोग होते हैं ना, जब आपदा आती है, विपदा आती है, तो सारे एक साथ हो जाते हैं, और वही इस बार कांग्रेस में होने वाला है। इस बार कांग्रेस सत्ता में परिवर्तन लाएगी और कांग्रेस सत्ता में बैठेगी इस बार। दर्शकों, ये थे हमारे साथ में दीपक जी, जिन्होंने अपनी बात को बेबाकी से रखा और बताया कि हरिद्वार में क्या होने वाला है, आने वाले वक्त के विधानसभा चुनाव में क्या बदलाव होगा। इस सभी विषयों पर हमने चर्चा करी। इस तरह की और भी तमाम ग्राउंड रिपोर्ट्स और खबरों को देखने के लिए आप लोग देखते रहिए द न्यूज़ वर्ल्ड नेटवर्क। बहुत बहुत धन्यवाद।